गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नमक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन अंतर्गत लाभ के प्रमाण के बारे में पढ़ाई की थी और उस संदर्भ में हमने 3 उदाहरणों का भी अभ्यास किया था। दोस्तों, आज हम साझेदार के लाभ के प्रमाण के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाभ के प्रमाण का अर्थ देखें तो साझेदार के लाभ का प्रमाण चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदार को प्राप्त लाभ के प्रमाण में वृद्धि होती है। लाभ के प्रमाण में वृद्धि होती है। अर्थात कि अमुक साझेदारों को लाभ में पहले की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है, तो जो अधिक लाभ प्राप्त होता है उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाएगा। संक्षिप्त में ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों कि लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन करने से साझेदारों को पहले जितना लाभ मिलता है उससे अधिक लाभ मिले तो जितना अधिक लाभ मिलेगा उसे लाभ का प्रमाण कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ ऐसी बात है कि चालू साझेदार जो है उनके लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तो उसके कारण जितना अधिक लाभ पहले से मिले उसे लाभ का प्रमाण कहा जाएगा। उसी तरह दोस्तों, चालू साझेदारी पीढ़ी में से यदि कोई साझेदार निवृत्त हो या कोई साझेदार की मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में भी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसके हिस्से का लाभ बाकी साझेदारों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी लाभ के प्रमाण की गणना आवश्यक होगी। लेकिन इस बारे में हम प्रकरण नंबर 6 में पढ़ाई करने वाले हैं। लाभ के प्रमाण के अर्थ के आधार पर साझेदार का लाभ ज्ञात करने का सूत्र दिया जा सकेगा कि नया भाग माइनस पुराना भाग। दोस्तों, साझेदार के त्याग का हमारा सूत्र था पुराना भाग माइनस नया भाग। यह हमारा सूत्र हो गया लाभ के लिए नया भाग माइनस पुराना भाग। दोस्तों, इस सूत्र का उपयोग करने से अगर हमें परिणाम माइनस में मिले, ऋण मिले, तो उसे साझेदार का त्याग कहा जाएगा। दोस्तों, त्याग के सूत्र के आधार पर हमने जब गणना की तब हम ऐसा बोलते थे कि अगर त्याग का सूत्र का उपयोग करने पर परिणाम ऋण मिले तो उसे साझेदार का लाभ कहा जाएगा। दोस्तों, पहला उदाहरण देखें तो कि जब किसी एक साझेदार को लाभ मिलता हो, एक साझेदार को लाभ मिलता हो, ऐसा उदाहरण से हम उदाहरण की शुरुआत करेंगे। उदाहरण देखें तो पूनम, धवल, और कोमल एक साझेदारी पीढ़ी के 1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए 1:2:3 करना निश्चित किया।
लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पूनम, धवल और कोमल 1:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार थे। माने उनका पुराना प्रमाण 1:1 था, जो प्रमाण बदलकर 1:2:3 निश्चित किया। माने नया प्रमाण होगा 1:2:3। लाभ के प्रमाण के बारे में गणना करनी है। तो लाभ के प्रमाण की गणना करने से पहले साझेदारों का पुराना भाग और नया भाग हमें ज्ञात करना होगा। दोस्तों, साझेदारों का पुराना प्रमाण है 1:1:1, जिसका योग 3 हो रहा है। इसलिए उनका पुराना भाग होगा, पूनम का पुराना भाग 1/3, धवल का पुराना भाग 1/3 और कोमल का भी पुराना भाग होगा 1/3। नया प्रमाण 1:2:3 माने योग 6 हो रहा है। तो अनुक्रम से पूनम का नया भाग 1/6, धवल का नया भाग 2/6 और कोमल का नया भाग 3/6 होगा। अब दोस्तों, हमें पुराना भाग और नया भाग ज्ञात हो गया है। अब लाभ के प्रमाण की गणना करेंगे। तो सूत्र हमारा रहेगा, साझेदार को प्राप्त लाभ = नया भाग माइनस पुराना भाग। सूत्र के आधार पर पूनम को प्राप्त लाभ, तो कि पूनम का नया भाग 1/6 माइनस पुराना भाग 1/3। दोस्तों, यहाँ लसा 6 लेने पर प्रथम पद को 1 से और दूसरे पद को 2 से गुना करना होगा। तो हमारा लसा 6 हो जाएगा और हमारा परिणाम बनेगा 1 - 2/6। तो 1 में से 2 घटाने पर परिणाम मिलेगा -1/6। तो परिणाम माइनस में मिला लाभ के सूत्र में, तो वो हो गया त्याग। माने पूनम का त्याग 1/6 -1/6 है। धवल का लाभ, तो धवल का नया भाग 2/6 माइनस पुराना भाग 1/3, लसा 6 लेने पर 2 - 2/6 माने 0/6। तो परिणाम 0। माने धवल कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है और कोई त्याग भी नहीं कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा। कोमल को प्राप्त लाभ, तो कि कोमल का नया भाग 3/6 माइनस 1/3 पुराना भाग, लसा 6 लेने पर प्रथम पद को 1 से और दूसरे पद को 2 से गुना करना होगा। तो परिणाम बनेगा 3 - 2/6। तो 3 में से 2 घटाने पर 1 मिलेगा, तो 1/6। माने कोमल 1/6 भाग से लाभ प्राप्त कर रही है, उतना ही त्याग पूनम कर रही है, जबकि धवल कोई लाभ प्राप्त कर रहा नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखें तो कि इस उदाहरण में क्या है, तो कि जब एक से अधिक साझेदार को लाभ मिलता हो,
एक से अधिक साझेदार को लाभ मिलता हो, इस प्रकार का ये उदाहरण है। एक्स, वाई और जेड एक साझेदारी पीढ़ी के समान अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। समान अनुपात माने 1:1:1 के प्रमाण में या 1:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:2:2 करना निश्चित किया। इस जानकारी के आधार पर लाभ का प्रमाण ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम पुराना भाग और नया भाग की गणना करें। तो पुराना प्रमाण है 1:1:1, तो तीनों साझेदारों का पुराना भाग होगा 1/3, 1/3, 1/3। नया प्रमाण है 1:2:2, तो इसके आधार पर x का नया भाग 1/5, y का नया भाग 2/5 और z का नया भाग होगा 2/5। अब दोस्तों पुराना भाग और नया भाग हमें ज्ञात हो चुका है, तो लाभ के प्रमाण की गणना करेंगे। तो साझेदार को प्राप्त लाभ का सूत्र होगा नया भाग माइनस पुराना भाग। तो नया भाग माइनस पुराना भाग सूत्र का उपयोग करके x को प्राप्त लाभ की गणना करें। तो x का नया भाग 1/5 माइनस पुराना भाग 1/3। बट्टा समान नहीं है, इसलिए हमें लसा 15 लेना होगा। 15 लसा लेने के लिए प्रथम पद को 3 से और दूसरे पद को 5 से गुना करना होगा। तो हमारा परिणाम बनेगा 3 - 5/15। तो 3 में से 5 घटाने हैं, तो हमारा परिणाम होगा -2/15। परिणाम माइनस है, इसलिए वो त्याग कहा जाएगा, माने x -2/15 भाग से त्याग कर रहा है। y को प्राप्त लाभ, y का नया भाग 2/5 माइनस पुराना भाग 1/3, लसा 15 लेने पर परिणाम होगा 6 - 5/15। तो 6 में से 5 घटाने पर परिणाम होगा 1/15। z को प्राप्त लाभ, z का नया भाग 2/5 माइनस पुराना भाग 1/3। यहाँ भी लसा 15 लेना होगा। तो प्रथम पद को 3 से और दूसरे पद को 5 से गुना करना होगा। तो लसा 15 लेने पर परिणाम होगा 6 - 5/15। तो 6 में से 5 घटाने पर 1/15 परिणाम मिलेगा। तो z भी 1/15 भाग से लाभ प्राप्त कर रहा है, y भी 1/15 भाग से लाभ प्राप्त कर रहा है। ये दोनों का संयुक्त रूप से लाभ का योग करें तो 1/15 प्लस 1/15 का योग करने पर योग होगा 2/15। उतना ही त्याग x कर रहा है। y और z का लाभ 1/15 है, तो उनका लाभ का प्रमाण होगा 1:1। दोस्तों, हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करो ऐसा पूछा गया हो तो अंतिम आंसर के रूप में हमें x और y का लाभ का प्रमाण 1:1 है ऐसा आंसर लिखना होगा। अब आगे का उदाहरण देखें। तो
एक से अधिक साझेदार त्याग करते हो, एक से अधिक साझेदार त्याग करते हो और किसी एक साझेदार को वो लाभ मिलता हो। माने एक से अधिक साझेदार जो त्याग कर रहे हो वो लाभ एक साझेदार को प्राप्त होता हो। इस संदर्भ का उदाहरण है, उदाहरण देखें तो ए, बी और सी एक पेटी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:3:2 है। लाभ हानि वितरण प्रमाण 3:3:2 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1 करना निश्चित किया है। साझेदारों को प्राप्त लाभ और उनके द्वारा किए गए त्याग की गणना करो। दोस्तों, यहाँ हमें प्राप्त लाभ और किए गए त्याग की गणना करनी है। माने लाभ का सूत्र और त्याग का सूत्र, दोनों सूत्र से गणना करनी है। सबसे पहले हम साझेदार के पुराने भाग और नए भाग की गणना करेंगे। तो साझेदारों का पुराना प्रमाण है 3:3:2, तो उसके आधार पर ए का पुराना भाग 3/8, बी का पुराना भाग 3/8 और सी का पुराना भाग 2/8 होगा। नया प्रमाण 1:1:1 है, तो उसके आधार पर तीनों साझेदारों का नया भाग होगा 1/3, 1/3, 1/3। दोस्तों, अब हमें साझेदारों का पुराना भाग और नया भाग ज्ञात हो गया है। तो उसके आधार पर सबसे पहले हम साझेदार को प्राप्त लाभ की गणना करेंगे। साझेदार को प्राप्त लाभ का सूत्र है नया भाग माइनस पुराना भाग। तो ए को प्राप्त लाभ, तो कि ए का नया भाग 1/3 माइनस पुराना भाग 3/8। तो दोस्तों, यहाँ बट्टा समान नहीं है, इसलिए लसा 24 लेने पर प्रथम पद को 8 से और दूसरे पद को 3 से गुना करने पर हमारा परिणाम बनेगा 8 माइनस 9/24। 8 में से 9 घटाए तो परिणाम होगा -1/24। परिणाम माइनस में मिला, हमने सूत्र लाभ का उपयोग में लिया है, इसलिए परिणाम माइनस में मिला, इसलिए ए का त्याग कहा जाएगा। ए का त्याग हुआ 1/24। बी का लाभ का सूत्र गिने, बी को प्राप्त लाभ की गणना करें तो बी का नया भाग 1/3 माइनस पुराना भाग 3/8। तो यहाँ भी लसा 24 लेने पर यहाँ भी लसा 24 लेने पर परिणाम मिलेगा -1/24। तो परिणाम माइनस मिले, इसलिए बी भी त्याग कर रहा है और ए का भी त्याग था। अब सी को प्राप्त लाभ की गणना करें तो सी का नया भाग है 1/3 माइनस पुराना भाग है 2/8। तो लसा 24 लेने पर 8 माइनस 6/24 परिणाम होगा 2/24। तो सी 2/24 भाग से लाभ प्राप्त कर रहा है। उतना ही त्याग ए और बी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ए और बी का
त्याग का योग करें तो 1/24 प्लस 1/24 करने पर योग होगा 2/24। तो माने यहाँ ए और बी त्याग कर रहे हैं और उन्होंने जितना त्याग किया वो लाभ सी को प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों साझेदार ने किए त्याग की गणना करें तो त्याग का सूत्र है हमारा पुराना भाग माइनस नया भाग। तो ए का त्याग ए का पुराना भाग है 3/8 माइनस नया भाग 1/3। लसा 24 लेने पर 9 - 8/24 माने परिणाम होगा 1/24। बी का त्याग, बी का पुराना भाग 3/8 माइनस नया भाग 1/3। लसा 24 लेने पर बी का त्याग भी हमें प्राप्त होगा A/24। सी का त्याग, तो सी का पुराना भाग 2/8 माइनस नया भाग 1/3। लसा 24 लेने पर प्रथम पद को 3 से और दूसरे पद को 8 से गुना करना होगा तो परिणाम बनेगा 6 - 8/24। तो 6 में से 8 घटाने पर परिणाम होगा -2/24। दोस्तों यहाँ त्याग का सूत्र हमने उपयोग में लिया था, परिणाम माइनस मिला, इसलिए सी का लाभ हुआ 2/24। दोस्तों इस उदाहरण से ऐसा कहा जा सकता है कि अगर लाभ का सूत्र का उपयोग करें और परिणाम माइनस मिले तो त्याग के सूत्र में वो परिणाम प्लस हो जाएगा, और लाभ का सूत्र का त्याग का सूत्र का उपयोग करने पर परिणाम माइनस मिले तो लाभ के सूत्र के लिए परिणाम प्लस हो जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि लाभ का सूत्र में परिणाम माइनस मिले तो वो त्याग है और त्याग के सूत्र में परिणाम माइनस मिले तो लाभ है। दोस्तों नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।